जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी 3.2 प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को करने वाले। जो प्रश्नावली 3.2 है, इसका एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करे थे। उसमें आपको बेसिक जानकारी बताया गया था कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या, कैसे लगाना है। आज उसी विधि से आगे हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, कैसे करना है तो बात कर लेते हैं उस पर। है क्या, हमारा पहला जो समीकरण s माइनस टी इक्वल टू 3, ये समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा समीकरण जो दिया है s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, अब की बार हमारे पास s और t में आ रहा है। आपको जो शुरुआत में बेसिक जानकारी दी जा रही थी रैखिक समीकरण का, तो बताया गया था वहां पे दो चर आते हैं। तो चर एक s में है, दूसरा t में है, तो दिक्कत नहीं है। बट s/3 आ रहा है, t/2 आ रहा है, तो पहले इसको एक सीक्वेंस बनाएंगे। हमेशा हम लोग इसको पहले से, जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आएगी तो पहले इसको हम चेंज करेंगे। शुरू करते हैं, कैसे चेंज करना है। तो समीकरण जो हमारा 2 दिया गया है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। होगा कैसे चेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, हर बराबर कर देंगे। जब भी आपको चर के हर में कोई संख्या दिखती है तो पहले उसका हर बराबर करके हम लोग एलसीएम लेके सब कुछ सामान्य कर लेंगे, पहले साधारण समीकरण में बना लेंगे। होने वाला क्या है, 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 2s, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3t, डिवाइड में इन दोनों का हो जाएगा 6, और इंटू 6 आ रहा है तो हो जाएगा क्या, 2s प्लस 3t। और इधर जाके भैया, इधर ये डिवाइड चल रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड वाला साइन चेंज हो जाता है। जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो 6 जाके इधर क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो आएगा 2s प्लस 3t 36। समीकरण 2 हमारा बन गया। करते क्या है, प्रतिस्थापन लगाना है। तो प्रतिस्थापन में हम किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं। तो समीकरण एक देखो है क्या, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें s का मान निकालना ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि देखो जब भी हम किसी चर का मान निकालते हैं तो ध्यान ये रखना कि उस चर का गुणांक 1 हो, उसका कोफिशिएंट अगर 1 रहता है तो बहुत ईजी से निकलता है। तो निकाल लेते भैया। आएगा क्या निकालने पे, अगर s माइनस टी इक्वल टू 3 इसको मिले तो हो जाएगा s, t इधर जाएगा t प्लस 3 प्लस टी हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया। तो जैसे इसको हम लोग निकालेंगे किसी एक चर का मान, उसको समीकरण 3 मान लेना हमेशा। यहां से s का मान निकाला गया तो आया s 3 प्लस टी, समीकरण 3 मान लिया गया। उसके बाद s का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो हमारा समीकरण 2 दिख रहा है यहाँ पे है, यहां से हम लोग समीकरण 3 बनाए थे। समीकरण 3 में s का मान क्या आया था, 3 प्लस टी। तो ये जो s का मान दिख रहा है, जहां पे समीकरण 2 में s दिखे वहां रखो। तो समीकरण 2 क्या था, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 यहाँ चल रहा है। इसमें किसका मान रखना है, s का। तो क्या हो जाएगा, s का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 में है क्या, 2s है क्या 3 प्लस टी, उसके बाद प्लस में 3t चल रहा है इक्वल टू 36। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना हो तो जाएगा 6, 2 का t से करेंगे तो आएगा 2t, प्लस में क्या चल रहा था 3t इक्वल टू 36। 6 इधर प्लस जाके हमारा क्या हो जाएगा, 36 माइनस 6 हो जाएगा। 6 प्लस था, इधर जाके माइनस, 2t प्लस 3t मिलकर हो जाएगा 5t। तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 30 हो जाएगा, 5 1 के 5, 5 36, t इक्वल टू आएगा 6। ये t की वैल्यू आ गई। हम लोग समीकरण 3 बनाए क्यों थे, क्योंकि देखो t इक्वल टू 6 आया और t का मान फिर यहाँ रखना होता है, इसी वजह से समीकरण 3 बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है क्या हमारा, s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3, t का मान है कितना 6, तो क्या हो जाएगा ये s इक्वल टू 6 3 9, ये आ गया s का मान। ये हमारा समीकरण, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किए हैं। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे होने वाला है। तो इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में हमें समीकरण क्या दिया गया है, पहला समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 3,
फिर दूसरा समीकरण है हमारा 9x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो सबसे हमें आपको सबसे पहले बताया क्या गया था, हम उस समीकरण से चर का मान निकालेंगे जिसका गुणांक 1 हो। तो दोनों समीकरण में देख क्या पा रहे, यहाँ पे y का गुणांक -1 चल रहा है, यहाँ पे 3 चल रहा है, x का गुणांक 3 है 9 है। तो आसान क्या है, y का मान निकालना, ये ज्यादा आसान है। तो समीकरण एक जो हमारा है यहाँ पे, वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहां से हम लोग क्या कर देंगे, y का मान निकालेंगे। तो y को इधर भेजेंगे, हो जाएगा क्या, माइनस था प्लस हो गया, 3 इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। तो ये हमारा समीकरण, तो ये हमारा समीकरण 3 बन गया। समीकरण 3 में क्या देख रहे हो, y का मान क्या आ रहा है, 3x माइनस 3 आ रहा है। ये समीकरण 3 हो गया। फिर y का मान ले जाके समीकरण 2 में रखो। तो समीकरण 2 ये है, ये समीकरण 1 था। तो देख क्या रहे, लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, y इक्वल टू 3x माइनस 3, और समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो x यहाँ दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, y के पोजीशन पे रखना तो रख देते भैया 9x माइनस 3, y इक्वल टू क्या आ रहा है, 3x माइनस 3, y इक्वल टू देखो क्या था, 3x माइनस 3, तो यहाँ रखा गया, y के इंटू में 3 था, 3 यहाँ इंटू में लगाया गया, इक्वल टू 9 चल रहा है। अब गुणा करवाते भैया, ये जो ब्रेकेट इसका गुणा हो जाएगा, तो पहले लिखा गया था 9x, 9x लिख लिए, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 9x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 9 हो जाएगा, प्लस में है दूसरा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसल, खत्म, बचेगा क्या, 9 इक्वल टू 9। इसमें तुम्हारा चर ही नहीं बच रहा है, चर खत्म हो जा रहा है। तो करते क्या है, ये कंडीशन याद कर लो। जब हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, बात ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का है। जब भी हम समीकरण को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते समय चर ना दिखे, चर 0 हो जाए, तो कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन क्या होगा, जब कथन सत्य है, जब कथन सत्य होगा, जैसे यहाँ लिखा गया 9 इक्वल टू 9, ये 9 इक्वल टू 9 होता है, स्टेटमेंट सही आ रहा है, तो क्या होगा, ये संपाती का कंडीशन होता है। रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं, समांतर, प्रतिच्छेद और संपाती। तो जब हमारा चर नहीं दिखेगा और हमारा चर नहीं दिखेगा, स्टेटमेंट सही आएगा, तो संपाती। और जब कथन असत्य है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, यही आ जाता 9 इक्वल टू 0 आ जाता, तो 9 0 के बराबर है नहीं, ये कथन क्या असत्य है, तो क्या होगा, समांतर। ये हमें याद रखना पड़ेगा। और प्रतिच्छेद के कंडीशन पे x और y का मान आता है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में s था, s का मान 9 आ रहा है और t का मान 5 आ रहा था, तो ये हमारा कंडीशन था, क्योंकि वहां प्रतिच्छेद का कंडीशन लग रहा था। यहाँ पे संपाती आ रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट सही आ रहा है, 9 इक्वल टू 9 हो रहा है। अगर ये कंडीशन आपको दिखता है कि चर नहीं दिख रहा है, सीधा सा हमें क्या नंबर दिख रहे, तो नंबर वाला जो सिस्टम होगा बराबर रहेगा, तो संपाती यानी स्टेटमेंट सही है। असत्य वाला कथन होगा तो समांतर होगा। तो यहाँ पे लिखना क्या है, चूंकि 9 इक्वल टू 9 का कथन सत्य है, अतः ये समीकरण युग्म संपाती है। इतना सा, यह आपका क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका था। पैनिक मत होना, चीजों को समझोगे समझ में आ जाएगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसका चौथा पार्ट क्या है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दोनों समीकरण में दिख क्या रहा है, दशमलव। यहाँ पे क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ऐसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, समीकरण 2 में 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो ये समीकरण दशमलव में आ रहा है, दोनों समीकरण दशमलव में आ रहा है। सबसे पहले हम दशमलव हटा के इजी कर लेंगे। तो दशमलव हटा रहा हूं तो बटे में उतना 0 लगा लो, तो हो जाएगा क्या, अगर मैं यहाँ से
2 का दशमलव हटाओ तो 2 के एक ही अंक के बाद दशमलव लगा है, एक नंबर बाद, तो एक का अंक का दशमलव हटाना होगा तो 1 0 यानी 10 आएगा। तो ऐसे हो जाएगा 3y/10 और इधर बनेगा 13/10। समीकरण 1 में दिखा, ये चेंज कर लिया। फिर क्या देख रहा हूं, दोनों का हर बराबर है तो 1 लिख लेंगे इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कैंसल तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू, ये समीकरण 1 से समीकरण 3 बन गया। इधर वाला देख रहे हैं ऐसे, इसको भी हटाना है, एक अंक पे दशमलव यहां भी चल रहा तो यहां भी बटे 10 हो जाएगा प्लस 5y/10 इक्वल टू 23/10। समीकरण में क्या देख रहे हैं, यहाँ जो हर है यहाँ पे हर है, दोनों का हर 10 आ रहा तो हर को एक बार लिखना है। 4x प्लस 5y 23/10, 10 से 10 कैंसल तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमारा समीकरण 4 हो। समीकरण 4 जो आया, समीकरण 3 जो आ रहा है, इन दोनों में अब की बार क्या देख पा रहे, जो हमारे पास चर आ रहा है उसका किसी का गुणांक 1 है, ये नहीं है। तो जब गुणांक 1 नहीं तो भैया आपके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, बनाना पड़ेगा तो बनाते हैं। यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान निकाल रहा हूँ। 2x 3y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे 2। ये क्या आ गया, समीकरण 5। यहां से x का मान निकाल लिए। अब जो हमारे पास x का मान दिख रहा है उसको समीकरण 4 में रखना, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 दिख रहा है क्या है 4, x का मान कितना है 13 माइनस 3y/2, प्लस में क्या चल रहा है 5y इक्वल टू 23। 2 से इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, बचा 2, 2 का गुणा 13 से कराएंगे तो 13 दूनी 26, यहाँ कराएंगे तो माइनस 3 दूनी 6y प्लस में 5y चल रहा है इक्वल टू 23 चल रहा है, माइनस 6y प्लस 5y कितना आएगा माइनस y 23। यहाँ पे देख क्या रहे 26 जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा, माइनस y, ये घटाएंगे माइनस 3 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस प्लस, y की वैल्यू क्या आई 3। अब क्या होगा, इस y की वैल्यू को यहां रखो तो लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखते हैं भैया, x इक्वल टू 13 माइनस 3 गुणे y का मान कितना था 3 बटे में 2, x इक्वल टू 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे में 2, 13 माइनस 9 कितना बचेगा, 13 में से अगर 9 घटाएंगे 4 आएगा, तो 4 बटे 2 कैलकुलेट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। आया क्या, x की वैल्यू 2 आ रही, y की वैल्यू 3 आ रही, ये तो हो जाएगा। बट ध्यान क्या रखना था, जब भी हमें दशमलव वाला समीकरण देगा तो पहले उसको हम लोग सरल क्वेश्चन उसको हम लोग सरल समीकरण में बनाएंगे। तो सरल समीकरण बनाने का तरीका क्या बताया था, दशमलव जितने अंक पे दिखे उतने से भाग लगाओ, यानी उतने बटे में 0 कर दो। जैसे एक अंक पे दशमलव था तो बटे 10 किया गया, जैसे बटे में 10 की उसके बाद क्या दे रहे, दोनों का हर बराबर हो जा रहा है तो इधर से 10 कैंसिल हो जाएगा। और आपके चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जब भी होगा तो बटे में 10 करेंगे, 100 करेंगे, वहां देखा जाएगा। लेकिन यही ध्यान रखना कि दशमलव को हटाने का तरीका ये होता है, दशमलव हटाने के बाद हमारा समीकरण पुराने जैसा दिखने लगेगा। देखो ये पुराना समीकरण दिख रहा है, यहाँ भी पुराना समीकरण दिख रहा है, तो पुराने समीकरण को सॉल्व करना आसान है। दशमलव की संख्याओं को कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है प्लस माइनस करने में गलती हो जाए, जोड़ने घटाने में। तो ये क्वेश्चन का बेस्ट तरीका था। ऐसे हम लोग इसके 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो इसका 5वां प्रश्न है उसमें रूट से संबंधित क्वेश्चन आ रहा, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। तो हो क्या रहा है, इन समीकरण को अगर हम देखें तो दिख क्या रहा है रूट का, तो हम लोग सामान्य तरीके से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना, दिक्कत नहीं लेना। तो होगा क्या,
अगर यहाँ से मैं x का मान निकालना चाहूँ तो √3x इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 8√y, 8 रूट हो गया y। अब x का मान क्या आएगा, तो 8√3 इंटू वाई, क्योंकि ये गुणे में था इधर जाके बटे में हो गया, तो x का मान आया कितना, समीकरण 3 बन गया हमारा, ये समीकरण 3 बना लिया। अब यहां से x का मान समीकरण 1 में रखो तो हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या दिख रहा है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। समीकरण 1 था, समीकरण 3 से देख क्या आ रहे हैं, 2 इंटू में क्या आ रहा है, √8/√3y प्लस √3, करते हैं, √8 का √2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा √16y, और हो जाएगा ये √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। हर बराबर कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर √4 हो जाएगा, √3 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बनेगा तो 3 आ जाएगा। जब भी रूट का नंबर से रूट का नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका जोड़ा बनता है उसका रूट हट जाता है, तो √3 दो बार गुणा करेंगे आएगा तो इसका रूट हट जाएगा, अपॉन में √3 आ रहा है इक्वल टू 0। ये इस समय डिवाइड में है तो साइड चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो √3 जाके क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 4 ये 3 मिलके 7y, y इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 0, y इक्वल टू 0 आ गया। तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, तो हो जाएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में अगर रखेंगे तो x इक्वल टू क्या है, 8√3 इंटू में y की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई कुछ भी 0, खत्म, y की वैल्यू 0 आ रहा, x की वैल्यू 0 आ रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब इसके छठवें पार्ट पे आते हैं हम लोग। इसका जो 6 पार्ट है, समीकरण क्या दिया है इसमें, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इसमें क्या दिया, समीकरण 2 हमारा जो दिया गया है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये दूसरा समीकरण है। तो समीकरण 1 और 2 में देख क्या रहे हैं हम लोग, अब की बार हमारी जो वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है, जो x और y है उसके बटे में संख्या आ रही है। तो अभी एक क्वेश्चन ऐसे करके आए थे, बोला क्या था, पहले हम हर को सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे, हर बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हर बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया जाए तो क्या आएगा, 3 त्रिका 9x और 5 दूनी 10y, इन दोनों का आपस में होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा इक्वल टू -2, 9x माइनस 10y, 6 बटे में इधर जाके गुणा, साइड चेंज तो साइन चेंज कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये समीकरण 3 बन गया। ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कराएंगे x का 2 से तो जाएगा 2x, 3 का कराएंगे तो 3y, इनटू में क्या आएगा, इन दोनों का कराए तो 6, 13/6। क्या देख रहे हैं, दोनों में हर में क्या आ रहा है 6, तो कैंसल, बचेगा क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आ गया। अब यहां से हम लोग क्या, एक चर का मान निकालते हैं, तो चर का मान निकाल रहा हूं मैं x का, 2x, इसको इधर ले जाएंगे भैया, क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, और 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 2 इधर गुणे में था, इधर आके क्या हो जाएगा बटे में, तो इधर ले जाके बटे में लगा दिया, x का मान आ गया, x का मान आया कितना, इसको जो मानना था समीकरण 3 यहां मानना था तो ये समीकरण 4 हो जाएगा। इतना आप कर पाएंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। जब भी हमें क्या दिखे, x और y के बटे में संख्या दिखे तो पहले एलसीएम लेके उसका हर बराबर कर लो, हर बराबर करने से हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण साधारण रूप से दिखने लगता है जैसे समीकरण होना चाहिए। तो फिर वहां से हम क्या कर रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं, 13 माइनस 3y बटे में 2,
अब ये 13 माइनस 3y बटे में 2 आ रहा है, यहाँ देख क्या रहे हैं, x का मान रखो, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे भैया समीकरण 4 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम लोग समीकरण 3 में x का मान रख रहे हैं तो है क्या ये 9x माइनस 10y माइनस 12, समीकरण 3 ही था, x का मान रखते हैं तो 9 13 माइनस 3y अपॉन 2 10y माइनस 12, ये हमारा चल रहा है। मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 13 का 9 से गुणा करवाना पड़ेगा, तो 13 का अगर 9 से गुणा कराऊंगा तो क्या होगा, 13 9 117, 13 9 117 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27y बटे में 2 माइनस 10y अपॉन 1 करेंगे हर बराबर करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 117 माइनस 27y, इससे गुणा कराएंगे तो माइनस 20y हो जाएगा, और इन दोनों को देखेंगे तो इसका हर बराबर करने के लिए 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 1 का गुणा 117 से कराया 117 आएगा, 1 का गुणा माइनस 27 करेंगे माइनस 27 आएगा, लेकिन 2 का गुणा 10 से करेंगे तो माइनस 20y इक्वल टू माइनस 12 है क्या। इन दोनों को जोड़ो 117 27 और 20 कितना हो जाएगा माइनस 47y, 2 इधर जाके जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 24। ठीक, लिखते हैं भैया, इसको इधर लिख लेते हैं, माइनस 24 इधर जाएगा, हमारा हो जाएगा 117 प्लस 24, माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में 47y, 7 4 11 के 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 प्लस 1 47y, 47 इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 50 या 150 माइनस 3, हाँ 3 बार में पूरा चला जाएगा, तो 3y, y की वैल्यू 3 आ गया, y की वैल्यू जो 3 आ रहा है समीकरण 4 में रखना होगा। कैलकुलेशन देके अगर घबराओगे तो कर नहीं पाओगे, इतना ध्यान रखना, जो हमारे यहाँ कैलकुलेशन चल रहा था 117 देखो कितना मामूली सा आंसर रहा है, y इक्वल टू 3 आ रहा है, बस करते जाना, अगर प्रोसेस सही कर रहे हो, तरीका सही है तो गलत नहीं आएगा कभी, और तरीका ही सीखना है। मैं 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ, सब लोग आंसर लाने के चक्कर में रहते हैं, आंसर नहीं, प्रोसेस सही करो आंसर अपने आप आएगा। है क्या y का मान समीकरण y का मान समीकरण 4 में रखने पर है क्या, समीकरण 4 x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे में 2 रखते भैया, x 13 माइनस गुणे में 3, y का मान कितना था 3 बटे में 2, x इक्वल टू क्या आएगा 13 माइनस 9 बटे में 2, x इसको घटाएंगे तो 4 आएगा बटे में 2, फिर काट देंगे x का मान 2, समीकरण 4 से x का मान कितना आ रहा 2 आ रहा, उसके पहले y का मान कितना आया था 3। ये हमारा क्वेश्चन का तरीका था। क्वेश्चन का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, मैंने कैसे आपको समझाया इस बात को कमेंट कीजिए, बाकी अपने दोस्तों शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।